नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। LRS स्कीम की पेशरफ्त पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। BRS स्कीम पर हुक्म इल्तिवा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद होगी समाअत। KTR वजीर आला बन सकते हैं, सही वक्त पर KCR लेंगे फैसला, T श्रीनिवास का इशारा। मिशन भगीरथा का पानी बोतलों में दस्तयाब, सरकारी दफातर और अवामी नुमाइंदों में तकसीम। 56 लाख मकानात को साफ पीने के पानी की सरबराही। GHMC सरकारी व खानगी स्कूल्स को सैनिटाइज करेगी। वालिदैन के शक व शुबहा दूर करना स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी। वज़रा का स्कूल इंतजामिया के साथ इजलास। निर्मल में कोविड वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ वर्कर की मौत। वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं, शोबे सेहत व खानदानी बहबूद की वजाहत। और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स की इजराई के लिए 75,000 रुपए रिश्वत तलब करने वाले तेलंगाना वेयर हाउसिंग कमेटी के MD और GM गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया की तकरीब पब्लिक गार्डन यानी कि बाग आमा में मुनक्किद की जाएगी। रियासती DGP महेंद्र रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बाग आमा यानी कि पब्लिक गार्डन का मुआयना किया। यह भी बताया गया है कि कोविड कवायद की पूरी तरह से पासदारी करते हुए ये तकरीब यहां पर मुनक्किद की जाएगी। इस मौके पर दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS पर हुक्म इल्तिवा को बरकरार रखने का फैसला किया है और LRS पर किसी किस्म की पेशरफ करने पर रोक लगा दी है। चारशंबे के दिन LRS और BRS पर अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर समाअत होगी। इस वक्त दरख्वास्त गुजार को किसी किस्म की तकलीफ न देने हुकूमत को हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ऑर्डर कॉपी को अदालत में पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर समाअत होगी। तब तक BRS पर जारी हुक्म इल्तिवा बरकरार रहेगा और LRS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने तक किसी किस्म का फैसला न लेने की हिदायत दी गई है। LRS से मुताल्लिक हुकूमत के GO पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एडवोकेट जनरल ने अदालत को तयख्खुन दिया। एडवोकेट जनरल के बयान को अदालत ने कलमबंद भी किया है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि KTR अगर वजीर आला बनते हैं तो इसमें गलत क्या है। शहर में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि सही वक्त आने पर KCR इसका फैसला करेंगे। 6 साल की हुक्मरानी में वजीर आला ने सही वक्त पर सही फैसले किए हैं। बीजेपी को निशाना बनाते हुए रियासती वजीर ने कहा कि कालेश्वरम पर तनकीद करने से पहले कायद को बाशऊर होने की जरूरत है। 70 साल से तेलंगाना मुकम्मल सूख चुका था। बीजेपी कायदीन में हिम्मत है तो मरकजी हुकूमत से फंड्स लाकर बताएं। शहर में सैलाब के मुतासिरीन को 25,000 रुपए देने का वादा किया था, उसे पूरा करें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बीजेपी कायदीन को बात करने का अखलाकी हक नहीं है।
दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि केटीआर को वजीर आला बनाने के लिए 3 दिन तक फार्म हाउस में खुसूसी पूजा की गई है और इसकी अशिया को कालेश्वरम में बहाने के लिए कालेश्वरम का दौरा किया गया। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला और उनकी अहलिया ने कालेश्वरम के पानी में क्या बहाया है। बी संजय ने कहा कि तहरीक के गद्दार ही केटीआर को वजीर आला बनाने के हक में है। रियासती वजीर ई राजेंद्र से टीआरएस में नाइंसाफी हुई है। उनका कहना था कि केटीआर को वजीर आला बनाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, अवाम हमारे साथ हैं। अवाम चाहते हैं कि केसीआर अपने बाद दलित को वजीर आला बनाएं। संजय ने कहा कि केसीआर की पूजा उनके अफराद खानदान के लिए है और बीजेपी की पूजा समाज के लिए है। साबिक वजीर व रुकन कौंसिल महेंद्र रेड्डी ने कहा कि केसीआर को जेल में डालने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर तुम एक वार करोगे तो हम 10 वार करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर को किस बुनियाद पर जेल में डालेंगे। क्या बी संजय ही हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं। क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू वजीर आजम हैं, दीगर मजहब के लिए नहीं हैं? इतनी सी बात बी संजय जानते हैं। उन्होंने कहा कि बी संजय अपनी जबान को लगाम दे, हर मामले पर गैर जरूरी बकवास करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि केटीआर में वजीर आला बनने की पूरी सलाहियतें और अहलियत मौजूद है। इस मामले में संजय को क्यों तकलीफ हो रही है? हमारी तहजीब अभी बाकी है, इसलिए हम खामोश हैं। इस मौके पर दूसरे अरकान असम्बली ने भी बी संजय के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अगर जबान को लगाम नहीं देंगे तो इसका जवाब अवाम देगी। हुकूमत तेलंगाना ने मरकज से दरखास्त की है कि वह हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी कायम करे। रियासती वजीर केटी रामाराव ने इस सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को एक मकतूब रवाना किया है। रियासती वजीर ने कहा कि हैदराबाद टीके तैयार करने का आलमी मरकज है, जहां हर साल 6 अरब टीके तैयार किए जाते हैं और आलमी सतह पर तैयार किए जाने वाले टीकों का ये 1/3 हिस्सा करार पाता है। टीकों की जांच के मरकज को कोशाली हिमाचल प्रदेश में है। अगर इस तरह का सेंटर हैदराबाद में कायम हो जाए तो इससे वैक्सीन व अद्विया साजी की सनत बेहतर मुसाबकत के साथ मजीद तरक्की करेगी। केटी रामाराव ने मकतूब में लिखा कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने मुल्क का सबसे बड़ा एनिमल रिजर्व फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैदराबाद में कायम किया है। गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो की सहूलत हैदराबाद में कायम की जाए, जो वैक्सीन की बरामद में मददगार होगी। ये सहूलत करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में फिलहाल दस्तयाब है। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि मिशन भगीरथा का पानी बोतल के जरिए सरबराह किया जाएगा। सिद्दीपेट में रियासती सतह के मिशन भगीरथा के इजलास में सीएमओ स्मिता सबरवाल ने कहा कि महकमे की तरफ से मिशन भगीरथा का पानी बोतल के जरिए सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। वजीर दयाकर राव ने कहा कि यह पानी मिनरल वाटर है। उनका कहना था कि नलगुंडा फ्लोराइड से पाक इसी पानी से हुआ। उनका कहना था कि इस पानी से मुतालिक गलत खबरों पर भरोसा न किया जाए। वजीर मौसूफ ने मिशन भगीरथा को कामयाब बनाने वालों में खिदमात अंजाम देने वाले हर इंजीनियर से इज़हार तशक्कुर किया। दयाकर राव ने कहा कि वो मिशन भगीरथा के डिजाइन और मनसूबाबंदी से मुतासिर होकर टीआरएस में शामिल हुए थे। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम की मरकजी हुकूमत ने सिताइश की है और अवार्ड से भी नवाजा है। मिशन भगीरथा का काम मुकम्मल होने मरकजी हुकूमत ने ही ऐलान किया। जुमला 56 लाख मकानात को साफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जीएचएमसी की तरफ से सरकारी स्कूल्स के साथ साथ खानगी स्कूल्स में भी सैनिटाइज किया जाएगा। एमसीएच आरडी में सरकारी और खानगी स्कूल के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जिले कलेक्टर श्वेता मोहंती और हैदराबाद एजुकेशन ऑफिसर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल की कुशादगी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि स्कूल के सैनिटाइजिंग की जिम्मेदारी जीएचएमसी की है। इस सिलसिले में जीएचएमसी और महकमे तालीम के ओहदेदारों को आपस में तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई।
उन्होंने कहा कि वालिदैन को जो शक व शुबहात हैं उसे दूर करने की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर है। तलबा का अच्छा बुरा देखना भी इंतजामिया पर मुनस्सिर है। रियासती वजीर ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में प्रीपेड मीटर हैं, बिल्स की अदायगी न करने पर बर्फ की कटौती की जाएगी और इससे भी शदीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। रियासती वजीर ने महकमे बरकी के CMD को तमाम सरकारी स्कूल में बरकी बहाल करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि हुकूमत ने पहले ही तमाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खुलासा कर दिया है, उसके मुताबिक इंतजाम किए जाएं। स्कूल की कुशादगी के बाद महकमे तालीम के ओहदेदार अचानक दौरा करते हुए हालात का जायजा लें। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी की तरफ से चलाए जाने वाले अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस का 21 फरवरी से आगाज होगा। इस सिलसिले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक तैयारियां जारी हैं। बहादुरपुरा बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल दबीर अहमद ने बताया कि 9वीं और 10वीं जमात के जुमला 80 बच्चों को तालीम दी जाएगी। दबीर अहमद ने 4TV को बताया कि सोसाइटी की तरफ से इंतजामात के लिए जो अहकाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक हर बेंच पर एक लड़के को बिठाया जाएगा। डाइनिंग टेबल और डॉर्मेट्री में कोविड-19 के कवायद पर अमल किया जा रहा है। बच्चों की सेहत से मुतालिक पूरी एहतियात से काम लिया जा रहा है। 2 आइसोलेशन रूम भी कायम किए जा रहे हैं। जो ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें टेस्ट या इम्तिहान से 1-2 दिन पहले स्कूल को आना लाजमी होगा। प्रिंसिपल ने बताया कि 80% वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के लिए तैयार हैं। अटेंड हो जाएंगे। गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक पेरेंट अपना कंसेंट लेटर देना चाहिए। उसका कंसेंट लेटर डिज़ाइन हो चुका है। हम पेरेंट्स को मीटिंग से कन्विंस करेंगे वो कंसेंट लेटर दे और अपने बच्चों को स्कूल में हेल्थ हाइजीनिक एंड हॉट फूड सर्व किया जाएगा। मेनू के मुताबिक हर बच्चों को जो है हाइजीनिक फूड सप्लाई किया जाएगा। फ़ोन से कॉल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज देंगे। कुछ भी चेंज है टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट आर्डर्स वो हम बच्चों को कन्वे करेंगे। बच्चों को हॉस्टल में नहीं रखना चाहते, मॉर्निंग छोड़ के इवनिंग ले जाना चाहते हैं, वैसे बच्चों को भी जो है हम परमिशन देंगे। जो बच्चे स्कूल से नहीं आते उनको भी ऑनलाइन क्लासेस से एजुकेशन देने के लिए रेडी हैं। आप टेस्ट की भी बात करें, एटलीस्ट टेस्ट से वो लोग जो है 1 दिन या 2 दिन के लिए जो है स्कूल आना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट जो है हमारी सुपरविजन में होगा। ऑनलाइन टेस्ट हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को समझाएं और स्कूल के ओर भेजें, एटलीस्ट 9th and 10th, क्योंकि यहाँ इंतज़ाम ऐसे हैं पूरा कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए उनको पढ़ाया जाएगा। ये क्लासरूम में ही नहीं, डॉर्मेट्री में, डाइनिंग हॉल में, फिजिकल एक्सरसाइज में पूरा जो है कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाएगा। कौंसल के रुकन जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर अपनी नाअहली और बदउनवानी को छुपाने के लिए रियासत के मफादात को दांव पर लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा स्कैम है, मुकम्मल सबूत के साथ उसे साबित करेंगे। उनका कहना था कि कालेश्वरम से 2 TMC पानी को लिफ्ट नहीं किया जा रहा तो 3 TMC पानी की क्या जरूरत है। सिर्फ कमीशन की खातिर कालेश्वरम से 3 TMC पानी लिफ्ट करने का मंसूबा बनाया गया। मुल्क की तारीख में नामजद तरीके से काम मंजूर करते हुए बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। केसीआर की गलत पॉलिसी की वजह से नागार्जुन सागर के सूख जाने की नौबत पैदा हुई है। बीजेपी कायदीन सिर्फ जबानी खर्च करने के बजाय केसीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के 267 नए केसेस दर्ज किए गए। चारशंबे की सुबह जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1583 हो गई हैं। मुजमई केसेस की तादाद 2,92,395 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,86,893 बताई गई। चारशंबे की सुबह 391 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 3,919 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 55, करीमनगर 20, मलकाजगिरी 18, रंगारेड्डी 16, पेद्दापल्ली 8, सिद्दीपेट 8, वरंगल अर्बन 10, वरंगल रूरल 7, भुंगिरी 4, संगारेड्डी 9, नलगोंडा 9, महबूबनगर 4, खम्मम 8, जगतियाल 7, मंचिरियाल 10, निजामाबाद 4, कामारेड्डी 1,
जंगांव 7, निर्मल 5, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 7, सिरसिल्ला 4 और नागर कर्नूल में 4 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में तहनीत पेश की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एक वक्त जब मोहम्मद सिराज इसी फेडरेशन के तहत क्रिकेट खेलते थे, सिराज ने जो मुजाहरा किया वो काबिल सिताइश है। आइंदा हफ्ते इतवार को फतेह मैदान क्लब में तहनीती तकरीब मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट क्लब से दरख्वास्त की कि वो भी सिराज को तहनीत पेश करें। कारवान रोड पर वाक़े कुतुबशाही टोली मस्जिद के तहत अराजी पर नाजायज खबरों और उसमें इंतजामी कमेटी के चंद जिम्मेदारों के मुबैना रोल पर 4TV के इंकशाफात के बाद वह बोर्ड बेदार हुआ। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, इसकी संगीनी में इजाफा होता जा रहा है। मस्जिद के तहत कुतुबशाही दौर का गुस्ल खाना भी था, जो अब सिरे से ही गायब हो चुका है। यह गुस्ल खाना मैयतों के लिए गुस्ल देने के लिए बनाया गया था, जहां अर्क़ गुलाब व अंबर से मैयतों को नहलाया जाता था। इस वसी और अरीज गुस्ल खाने की प्लॉटिंग हो चुकी है। मस्जिद के लिए नए तहारत खाने व वजू खाने का 2015 में इफ्तिताह किया गया था, लेकिन अब अफसोस सिर्फ 2 तहारत खाने और वजू के लिए एक टांकी लगा दी गई है। वजू के कदीम हौज का पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है, जहां जानवर अब इसका पानी पी रहे हैं। इस तरह इस तारीखी खूबसूरत मस्जिद की ये हालत कर दी गई है, जबकि सारे एशिया में इसकी तर्ज तामीर को अजमत रफ्ता का शाहकार माना जाता है। कर्नाटक के बसवा कल्याण असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के ताल्लुक से बसवा कल्याण की मजलिसी टीम के साथ सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। मुबस्सिर बराए बसवा कल्याण साबिक़ रुकन बल्दिया समद बिन अब्दाद भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में ज़िमनी इंतखाब में मजलिस के हिस्सा लेने के इम्कानात और तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौके पर कर्नाटक BSP के जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन असेंबली बसवराज ने सदर मजलिस से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दबीरपुरा नाले का काम तेजी से जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दबीरपुरा दरवाजा था माता की खिड़की की सड़क और गंगानगर तक नाले के जारी कामों के तनाजुर में 33 kV और 11 kV बरखी के काम शुरू हो चुके हैं। इसलिए 21 जनवरी बरोज़े जुमेरात को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक माता की खिड़की, सुनार गली और दराबजंग कॉलोनी में यानी कि दराबजंग गली में बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। कोटले, आलीजा, एतबार चौक, गंगानगर में दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे दिन तक बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में खुसूसन दबीरपुरा दरवाजे से माता खिड़की की रोड से गंगानगर तक जो नाले का काम चल रहा है, बारिश से पहले लॉकडाउन की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी रुकावटें आई काम में। भला आखिर में अब काम शुरू हुआ, तेज़ी के साथ चल रहा है और इस सिलसिले में 33 kV के 11 kV के कामों का ये आगाज़ हुआ है। कल बतारीख 21 जनवरी सुबह में काम शुरू होगा। 12 बजे से 4 बजे तक माता खिड़की, सुनार गली और दाराबजंग गली, ये 3 इलाकों में 12 बजे से 4 बजे तक लाइट बंद रहेगी और कोटले, आलीजा, एतबार चौक, गंगानगर में 12 बजे से 1 बजे तक लाइट बंद रहेगी। तो
ये ऐलान किया जाता है आवाम को कि इन औकात में नाले के अतराफ में जो पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स, उसकी शिफ्टिंग है और नाले के ज़िमन में ये जो काम बरकी महकमे बरकी की तरफ से शुरू होने वाला है, उस ज़िमन में लाइट बंद होगी। माता खिड़की सुनार गली और दाराफजंग गली में 12 बजे से 4 बजे तक लाइट बंद होगी और कोटले आलेजा एतबार चौक गंगानगर में 12 बजे से 1 बजे तक लाइट बंद होगी। फातिमा नगर वट्टेपल्ली से मुकामी बुजुर्गों, मस्जिद व कब्रस्तान कमेटी के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की और फातिमा नगर में कब्रस्तान के लिए अलॉट की गई जमीन पर नाजायज कब्जों की कोशिशों से उन्हें वाकिफ करवाया। बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मौजम खान ने आला पुलिस अहदेदारों से राब्ता किया और वहां पर जारी सरगर्मियों को रोकने के लिए जोर दिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने जियागोड़ा डिवीजन में गंगापुत्रा समाज के शमशान की बाउंड्री वॉल का संग बुनियाद रखा। मज़कूरा अहाते की दीवार करीब 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर तोहफे कारवान और जियागोड़ा में गंगापुत्रा गिरियाट का कंपाउंड वाल का इफ्तिताह अमल में है और साथ ही साथ यहाँ पर पिछले कई सालों से दोनों के अंदर डिस्प्यूट था, जो हिंदी रजाकुल और गंगापुत्रा के बीच में जब सर्वे कराए 2019 के अंदर तो 2 एकड़ चिलर जी गिरियाट बोलकर लिख यहाँ पर पहानी सगरा में। उसके बाद कंपाउंड वाल का मंजूरी अमल में है। सदर मोहतरम के पास गंगापुत्रा के लोग आकर सदर मोहतरम से मुलाकात कर रहे थे और सदर मोहतरम ने हिदायत दिए थे कि उसका सर्वे कराए, सर्वे कराकर कंपाउंड वाल का एस्टीमेट बनाने के लिए, और सदर मोहतरम की हिदायत पर सर्वे किया गया। उसके बाद कंपाउंड वाल का मंजूरी अमल में 19 लाख चिल्लर से और आज सदर मोहतरम के हाथों से जियागोड़ा गंगापुत्रा संगम का कंपाउंड वाल का इफ्तिताह अमल में है। जियागोड़ा व अतराफ अकनाफ के मुकामी अफराद ने मजलिसी कारकुन कालिया पहलवान के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की। धोबी घाट व शमशान घाट के उनके आपसी तनाज़े के यकसुई करवाने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। आज जो है यहाँ पे बहुत दिन से एक किस्सा जो है हमारे रजक समाज की तरफ से और जो है गंगापुत्रा समाज की तरफ से एक छोटा सा ग्रेवयार्ड का और धोबी घाट का लिटिगेशन चल रहा था काफ़ी टाइम से। आज जाके वो सॉल्व हो गया हमारे असद साहब की हिदायत में और एमएलए साहब की निगरानी में। साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए है। साहब ये हल जो है आज सीधे मसला जो है हल हो गया। चारमीनार बस स्टैंड पंचमोहल्ले से चारमीनार जाने वाले रास्ते पर आवाम को इन दिनों शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 4TV को मौसूला इत्तला के मुताबिक संक्रांति से पहले इलेक्ट्रिक बैरिकेडिंग के लिए यहां खुदवाई की गई थी, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद काम शुरू नहीं किया गया। सड़क पर खुदवाई से एक तरफ राहरो अवाम खोदे गए गड़ों में गिरने का खदशा है तो दूसरी तरफ गाड़ियों की यहां पर आमोदरफ्त बंद हो चुकी है। यहां तक कि यहां से एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। पंच मोहल्ले से चारमीनार आने का रास्ता पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन चुका है। मुकामी अवाम ने फौरी इस सिलसिले में मुताल्लिका हुकाम से तवज्जो देने की अपील की और ज़ेर इल्तिवा काम को फौरी मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। जिले निर्मल में कोविड वैक्सीन लेने के बाद 42 साला हेल्थ वर्कर की मौत से सनसनी देखी जा रही है, लेकिन रियासती शोबे सेहत और खानदानी बहबूद ने कहा कि हेल्थ वर्कर की मौत का कोविड वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। शोबे सेहत की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 19 जनवरी को मज़कूरा हेल्थ वर्कर ने निर्मल जिले के कुंटाला पब्लिक हेल्थ सेंटर में टीका लिया था। 20 जनवरी की दरमियानी शब 2:30 बजे उसने सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उसे सुबह 5:30 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रेस नोट के मुताबिक पूरे कवायद के साथ मुतवफ़ी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जिला AEFI कमेटी इस पूरे मामले का जायजा ले रही है।
जल्द इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मरकजी AEFI कमेटी को भी इस सिलसिले में रिपोर्ट रवाना की जाएगी। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी यानी कि ACB ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की जराई के लिए रिश्वत तलब करने वाले तेलंगाना वेयर हाउसिंग कमेटी के MD और GM को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक MD भास्कर चारी और GM सुधाकर रेड्डी ने एक मुलाजिम के रिटायरमेंट बेनिफिट्स जारी करने के लिए 75,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने जाल बिछाकर भास्कर चारी और सुधाकर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। नामपल्ली पर वाक़े दफ्तर की तलाशी भी ली गई है। कौमी रोड सेफ्टी शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत चारशंबे को हैदराबाद के सिटी कॉलेज जंक्शन और मदीना चौराहे के पास पुलिस ने हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों को गुलाब के फूल पेश किए। इसके साथ साथ पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों की काउंसलिंग की और उनमें हेलमेट न पहनने से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया गया। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने इस मौके पर आवाम से अपील की कि बाइक चलाने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि हादसों से महफूज रह सकें और कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट को जरूर बांधा करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। LRS स्कीम की पेशरफ पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। BRS स्कीम पर हुक्म इल्तिवा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद होगी समाअत। KTR वजीर आला बन सकते हैं, सही वक्त पर KCR लेंगे फैसला, T श्रीनिवास का इशारा। मिशन भगीरथा का पानी बोतलों में दस्तयाब, सरकारी दफातर और अवामी नुमाइंदों में मुफ्त तकसीम। 56 लाख मकानात को साफ पीने के पानी की सरबराही। GHMC सरकारी व खानगी स्कूल्स को सैनिटाइज करेगी। वालिदैन के शक व शुबहा दूर करना स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी। वज़रा का स्कूल इंतजामिया के साथ इजलास। निर्मल में कोविड वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ वर्कर की मौत, वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं, शोबे सेहत व खानदानी बहबूद की वजाहत। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की इजराई के लिए 75,000 रुपए रिश्वत तलब करने वाले तेलंगाना वेयर हाउसिंग कमेटी के MD और GM गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।